अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 2 का की एक्सरसाइज 2.8 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में आपके पास दो सीरीज़ जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैक्लारन सीरीज़ और सेकंड है टेलर सीरीज़। मैक्लारन सीरीज़ क्या है, कैसे किसी भी फंक्शन की मैक्लारन सीरीज़ फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो कि आपको फंक्शन गिवन होगा, साइन एक्स होगा, कॉज एक्स, जिसकी मैक्लारन सीरीज आपने लिखनी होगी, उसको एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे आप। अब आप कैसे उसकी मैक्लारन सीरीज फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि सपोज आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स। पहले क्या चीज गिवन है, एफ ऑफ जीरो। आप एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर सेकंड पे क्या है, एफ प्राइम जीरो, मतलब आप इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे, मतलब एफ प्राइम एक्स आपके पास बन जाएगा कॉस एक्स। तो एफ प्राइम जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे जीरो पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर एफ डबल प्राइम जीरो, मतलब उस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लें, एफ डबल प्राइम एक्स आ जाएगा, फिर वहां पे जीरो पुट कर देंगे। तो मीन टू से जहां जिस फंक्शन की भी मैक्लारन सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है, पहले उस फंक्शन के कुछ 4-5 आप डेरिवेटिव्स ले लेंगे और फिर हर डेरिवेटिव पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे। तो इस तरह जो है एफ जीरो भी आ जाएगा, एफ प्राइम जीरो भी, एफ डबल प्राइम भी, ट्रिपल फोर आपको सो ऑन, और इसमें जो है मैक्लारन सीरीज में के फार्मूले में पुट कर देंगे और उस फंक्शन की आपके पास मैक्लारन सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मीन टू से आपको फंक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म के में दिया होगा, एफ ऑफ या मैं क्या लेता हूँ, कॉस 60 + 1 डिग्री, इस फॉर्म में। तो इसमें आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करेंगे उसमें से, फिर उस का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, 3-4 डेरिवेटिव लेंगे और 3-4 डेरिवेटिव लेके आपने इस फार्मूले में उसको पुट कर देना है। तो सिंपल सी बात है, टेलर सीरीज में आप उस फंक्शन को लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स को और फिर उसके 2-3-4 डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं, ताकि उसमें फिर आपको जो है पता चल जाता है कि किस तरह का सीक्वेंस जो आगे आएगा। लेकिन मैक्लारन सीरीज में आप फंक्शन जो लेते हैं उसके कुछ डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर उन में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे जीरो पुट करेंगे और फिर तब आपके पास उसकी मैक्लारन सीरीज आएगी। अब इससे रिलेटेड हम जो है एक्सरसाइज 2.8 करने लगे हैं। तो उसका सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अप्लाई द मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है कि नेचुरल लॉग 1 + x ये इक्वल है x - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल माइनस x⁴ / 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये हमें शो करवाना है कि ये इस फंक्शन की मैक्लारन सीरीज ये है। अब मैक्लारन सीरीज में मैंने बताया था सबसे पहले जिसकी मैक्लारन सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है, आपने लेट कर लेना है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। फिर उस जो फंक्शन होगा उसके कुछ डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट करने हैं। मैं 3-4 डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट करने लगा हूँ। एफ प्राइम एक्स, नेचुरल लॉग एक्स, देखिए डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। याद रखिएगा नेचुरल लॉग के साथ जो भी एंगल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो सिंपली क्या करना है, आपने उसको डिवाइड कर देना है। नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। और फिर क्या करना होता है, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है उसी चीज़ का। तो 1/x और x का x के लिहाज से वो 1 बन जाएगा, लिहाजा नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, 1/x। इसी तरह डेरिवेटिव अगर आपको कैलकुलेट करना हो नेचुरल लॉग 2x का तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग के साथ ये चीज़ है ना, इसको डिवाइड में लिख लें और फिर किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे,
इसका 2x, तो 2x का 2 होता है, तो 2/2x, 2 के साथ कैंसिल, फिर वो 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप देखें, अब हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग 1 + x। नेचुरल लॉग के साथ ये चीज़ है तो इसको डिवाइड में लिख दें, और फिर आप किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, 1 + x। तो 1 + x का डेरिवेटिव देखिए, 1 का 0 बन जाएगा और x का क्या बन जाएगा, 1। वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव मैं कैलकुलेट करने लगा, ये डेरिवेटिव आ गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। अब सेकंड डेरिवेटिव में देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 या चल ठीक है, 1 + x की पावर है -1 लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगी तो पावर -1। इस तरह हमें डेरिवेटिव लेना जो है वो आसान होगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी, तो -1 -1 -2, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो हमें वो 1 बन रहा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ -1/1 + x का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, -1/1 + x का स्क्वायर। फिर इसका अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, f3x, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर दोबारा देखें, -1 to 1 + x की पावर -2। अब इस पे -1 तो बाहर आएगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो -2 1 + x की पावर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 + x की पावर +3। ये बन जाएगा 2/1 + x की पावर 3। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इधर फिर मैं रफली ड्रॉ करने का इसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगा हूँ। 1 + x की पावर -3, फिर पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बन रहा है, तो -6/1 + x की पावर 4 बन रहा है। इसको लिख सकते हैं -6/1 + x की पावर 4 बन रहा है। ये तो आपने पहला स्टेप जो है कंप्लीट कर दिया है कि जो फंक्शन होगा उसके कुछ डेरिवेटिव्स आप उसके लेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए f(0), f'(0), f'', अप टू सो ऑन। f'(x) है, f(x) भी है। f(0) कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये जो आपने काम किया है हर जगह x की जगह जो है वो 0 पुट कर दें, f(0), तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग 1 + 0, नेचुरल लॉग 1 क्या होता है 0। इसी तरह f'(0) 1/1 + 0, तो 1/1 आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह f'(0) -1/1 प्लस इसकी जगह 0 का स्क्वायर, तो -1/1 -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगले में पुट करें f'(0) में, तो 2/1 + 0 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1 ही रहेगा जितनी मर्जी पावर हो, तो 2 आंसर आ जाएगा। उसी तरह फोर्थ में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये बन रहा है -6/1 + 0 की पावर 4, तो -6 आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ डेरिवेटिव ये हम जो है मैक्लारेन सीरीज में जो है वो पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैक्लारेन सीरीज में, ये मैक्लारेन सीरीज मैंने लिखी हुई है, f(x) की जगह क्या लिखेंगे हम, शाबाश, ये नेचुरल लॉग 1 + x = f(0). f(0) की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, ये देखें 0 प्लस f'(0), यहाँ पे ये कैलकुलेट की हुई है 1 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस f'(0) की यहाँ पे ये वैल्यू -1 है, तो -1/2 फैक्टोरियल
2 ही होता है ये, और साथ क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अगले में आप जो है आपने ये किया हुआ है थर्ड प्राइम, आगे क्योंकि सेकंड है ना, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ आएगा, तो इसमें आपने 2 फाइंड आउट किया है प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल बनेगा, देखें ना 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और साथ एक्स क्यूब बन जाएगा। और इसी तरह जब अगला जो है वो आप करेंगे तो -6 उसमें आ रहा है, -6 ओवर 4 फैक्टोरियल और x की पावर क्या बन जाएगी 4 प्लस अप टू 1। हाँ जी, तो इसको आगे जो है मजीद सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा 0 और ये हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस स्टूडेंट्स आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो x एज इट इज ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को आप बेशक 2 लिख दें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और आगे है 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकता हूँ, तो 2 ओवर 6 ये बन जाएगा 1 ओवर 3 यानी कि एक्स क्यूब ओवर 3। और फिर 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 24, तो 6 और 24 कैंसिल होंगे तो 4 बन जाएगा, एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे करेक्शन कर लें कि यहाँ पे जो है आपका x है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, फैक्टोरियल नहीं है, साथ 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन। ये आपने देखिए प्रूव कर दिया है कि नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स जो है इसकी मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये स्टूडेंट्स अब हम 1 प्लस एक्स अंडर रूट जो है इसकी मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड आउट करेंगे। वही प्रोसेस है सारा, आपने एफ ऑफ एक्स सेट किया, ये एफ प्राइम एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ये पावर नीचे आएगी तो प्लस पावर 1/2 बन जाएगा। इसी तरह एफ डबल प्राइम 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको फिर दोबारा लिख लें 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, उस पर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये डेरिवेटिव आ रहा है। थर्ड डेरिवेटिव फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर माइनस 1/2 बाहर, इस पर पावर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये 3-4 डेरिवेटिव्स ले लिए, अब सब में 0 पुट करें, एफ ऑफ 0 1 प्लस 0 अंडर रूट 1, एफ प्राइम 0 1 ओवर 2 1 प्लस 0 वो 1 नहीं बनेगा 1 ओवर 2। इसी तरह सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में माइनस 1/4 हो रहा है और थर्ड में 3/8 आ रहा है। अब इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो 1 एज इट इज, सॉरी एफ ऑफ 0 क्या है 1, एफ प्राइम 0 है 1/2 और साथ एक्स प्लस एफ डबल प्राइम 0 शाबाश ये है माइनस 1/4 और इसके साथ एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आप जो है 2 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर थर्ड आएगा एफ थर्ड प्राइम 3/8 और इसके साथ एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को आप कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं प्लस अप टू 16। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर
4 नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब ओवर ये कितना बन जाएगा, 8 नीचे आएगा तो 48 और 3 डिवाइडेड बाई 48 तो 16 ये बन जाएगा, प्लस अप टू 16। तो आपने ये प्रूव कर दिया। देखें कि 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज किसकी ग्रोथ है, 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 16 प्लस अप टू 16। हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने e की पावर x का जो है मैक्लॉरेन सीरीज कैलकुलेट करनी है। e की पावर x को f ऑफ x लेट किया, f प्राइम x। याद रखिएगा e की पावर x का डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। e की पावर e का जब भी डेरिवेटिव आएगा तो पहले तो वही टर्म आ जाएगी e की पावर x, और फिर आप डेरिवेटिव लेते होते हैं x उसकी पावर का, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव वो बार नहीं बनना है। अगर होता e की पावर 2x तो e की पावर में जो चीज़ आएगी पहले तो उसका वो एज इट इज लिखनी है आपने, और फिर ऊपर वाली टर्म जो है इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव तो 2x का 2 बन जाएगा। इसी तरह आप e की पावर में जो भी फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ना, e की पावर x है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव e की पावर x, फिर इसका डेरिवेटिव e की पावर x, मतलब हर डेरिवेटिव x का e की पावर x ही आएगा। अब यहाँ पे 0 पुट करें, f ऑफ 0 e की पावर 0 1, हर केस में यही चीज़ आएगी। तो e की पावर 0 ये याद रखिएगा 1 होती है। तो अपने ये सारा आंसर जो है 1 आ गया। अब हमने मैक्लॉरेन सीरीज में इस पे पुट करना है, f ऑफ x की जगह आप पुट करें e पावर x। नेक्स्ट f ऑफ 0 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, शाबाश 1। f प्राइम 0 वो भी 1 है, तो 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x। f डबल प्राइम 0 वो भी जो है आपके पास क्या है 1 ही है। सब में फर्स्ट प्राइम सेकंड प्राइम थर्ड प्राइम सारे 0 है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अगला थर्ड प्राइम वो भी 0 है, सॉरी वो भी 1 है, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। तो इस तरह जो है आप इसका जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा आगे एक नेक्स्ट जो है, हाँ जी, जो आगे इसका नेक्स्ट है, पहले e की पावर x कैलकुलेट किया, अब e की पावर 2x है, ये आपने प्रूव करना है। f ऑफ x लेट कर लिया e की पावर 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव आपको लेके दिखा देता हूँ, e की पावर 2x। शाबाश, मैंने बताया था कि e की पावर 2x में का जो भी डेरिवेटिव e की पावर में जो चीज़ आएगी पहले वो टर्म आ जाएगी और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया 2 e की पावर 2x। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x का फिर डेरिवेटिव है तो पहले e की पावर 2x आ जाएगा, तो फिर 2 का डेरिवेटिव ये बन गया 2 2s आर 4 e की पावर 2x, ये सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा, नेक्स्ट में 16 बन जाएगा, 32 आ जाएगा एज इट इज। अब मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, शाबाश, f of x e की पावर 2x इक्वल टू f of 0 1 एज इट इज, f प्राइम 0 2 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, f डबल प्राइम 0 4 है, साथ x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल है। इसी तरह थर्ड प्राइम जो है वो 8 और उसके साथ x क्यूब आएगा, 8x क्यूब बटे में 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये चीज़ जो है आपको इसमें प्रूव करनी थी। हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने cos x की मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड आउट करनी है, वो ये प्रूव कर देंगे। जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको आप f ऑफ x का नाम देंगे, उसके कुछ डेरिवेटिव्स f ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है हमने, माइनस साइन x होता है। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो साइन x का क्या बन जाएगा cos x और माइनस y। थर्ड प्राइम जो है इसका cos x का क्या बन जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस। फोर्थ डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूँ उसका तो साइन x का क्या बन जाएगा cos x। इसी तरह पांचवा डेरिवेटिव मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो cos x का माइनस साइन x। इसी तरह छठा अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ
तो माइनस कॉस एक्स। तो मैंने बताया था कि आप 4-5 डेरिवेटिव्स जो हैं इसकी कैलकुलेट कर लें, जो भी फंक्शन है। तो फिर आपने क्या करना है, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स में 0 पुट कर देना है x की जगह। तो cos 0 क्या होता है 1। इसी तरह माइनस साइन 0, साइन 0 0, वो 0 बना देगा उसको। डबल डेरिवेटिव में माइनस cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो -1 आंसर। थर्ड में साइन 0, तो वो 0। इसी तरह फोर्थ में cos 0, वो 1 होता है। फिफ्थ डेरिवेटिव माइनस साइन 0, 0 बना देगा। और सिक्स्थ में माइनस cos 0, -1 आंसर आ जाएगा। अब यही चीज़ें जो हैं आप इसमें पुट करते हैं मैक्लारेन सीरीज में। मैक्लारेन सीरीज में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x। तो f ऑफ x आपने लेट किया हुआ क्या है, cos x। cos x ये बन जाएगा f ऑफ 0, f ऑफ 0 ये पड़ा हुआ है 1, फिर प्लस f प्राइम 0 जी, f प्राइम 0 और साथ x मल्टीप्लाई होगा, प्लस f डबल प्राइम 0, शाबाश, f डबल प्राइम 0 ये पड़ा हुआ -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ x स्क्वायर। फिर आगे क्या आएगा, f थर्ड प्राइम 0, f थर्ड प्राइम 0 की वैल्यू 0 है, और साथ x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल उसका आएगा, प्लस 4 प्राइम 0, 4 प्राइम 0 में 1 और साथ x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो देखें पहला 1, ये टर्म 0 बन जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। सही है, ये टर्म क्या बन रही है, 0 बन रही है। और ये x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अब एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि ये टर्म 0 बन रही है, एक छोड़ के अगली टर्म 0 बन रही है। अब ये टर्म छोड़ के अगली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, उससे अगली टर्म का कोई आंसर आएगा। अब ये दूसरी चीज आप देखें, माइनस है प्लस है, अगली टर्म के साथ जो है वो माइनस आएगा। देखिए ना, कंसेप्टिव चीजें आ रही हैं, पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, प्लस, अब अगली के साथ क्या बन जाएगा, माइनस। तो वो छठा डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा है, वो मैं कर नहीं रहा, अगेन जगह नहीं। तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, जो पांचवी अगली टर्म, क्योंकि ये 0 बन गई, ये इसका आंसर आया। अगली टर्म जो है 5 x की पावर 5 बनेगा, वो टर्म 0 बन गई। उससे अगली जो टर्म है उसका कोई आंसर आएगा, मतलब x की पावर 6 वाला आंसर आएगा। और उसके साथ चूंकि माइनस था, देखिए तो x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। अब बेसिकली अगली टर्म प्लस होनी चाहिए या माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बेसिकली अगली टर्म आनी क्या चाहिए, अगली टर्म आनी चाहिए, देखें ना 2 4 6 है, अगली टर्म आनी चाहिए x पावर 8 ओवर में क्या आना चाहिए, जितनी पावर है उतना ही उसके बटे में फैक्टोरियल आना चाहिए। तो अगली टर्म आएगी x पावर 8 ओवर 8 फैक्टोरियल।